आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानते हैं। तुगलक वंश जो था उसका प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? और इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति का त्याग कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना? बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक फिल्म भी है, कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी पर एक फिल्म भी बनी है, पद्मावत, रानी पद्मावती, जौहर कर लेती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक हुआ था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियाँ थी वो बहुत कठोर थी। ये मैं बात कर रहा हूँ भारत में अंग्रेज़ों से पहले जो मुस्लिम शासन था, जिसमें पहले सल्तनत रही और उसके बाद मुग़ल वंश रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी कठोर नीति का त्याग किया। क्यों? प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को भी, टैक्स को भी कम और कृषि को प्रोत्साहन दिया। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि करते, जो कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं वो भी कृषि करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं वो भी साथ में कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय है लगभग। और नहीं करता है तो उसके पास कृषि योग्य ज़मीन है तो वो दूसरों से करवाता। ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक के अंदर का जो तुगलक वंश था उसमें जो प्रमुख शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में सुल्तान, पूरा नाम क्या था? जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। और इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता। तो इसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भी आया था भारत में। इब्न बतूता पहन के, आगे का शब्द क्या है? इब्न बतूता पहन के जूता भारत आया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में भारत की यात्रा का वर्णन। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी वो कई योजनाएं उसने चलाई। तो उसमें एक था कि दुआब में कर वृद्धि। उसने जो दुआब का क्षेत्र था, गंगा यमुना का क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारा टैक्स लगाया क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छी खेती, घर बसा नहीं हैं, मांगन वाले पहले आ गए। मतलब ये है कि जहाँ भी दिखता है कि यहाँ पे अच्छा खासा कमाई है वहीं पर लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना का जो क्षेत्र था जहाँ अच्छी खेती होती है, कई सारी फसलें होती हैं, वहाँ पर उसने टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है। साथ ही खेती जब बर्बाद अगर हुई तो किसान अपना घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। लोगों ने टैक्स का विरोध भी कर दिया। ठीक है। कब? जब अकाल पड़ गया। राजधानी परिवर्तन। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही एक नया काम किया था कि उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। दौलताबाद कहाँ था? महाराष्ट्र में। ठीक है। उसने मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके था। दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन ने। अब उस समय तक क्या था कि देखिए भारत में जो मुगल शासन था उसमें फ़ोन चलते नहीं थे, बसें चलती नहीं, ट्रेनें चलती नहीं थी। तो दिल्ली से और उधर शासन करने में दिक्कत होती थी। जैसे महाराष्ट्र यहाँ से बहुत दूर है, नागपुर बहुत दूर। अब तुम कहो कि कन्नौज का जिलाधिकारी नागपुर में अगर काम देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, शासन व्यवस्था नहीं देख पाएगा। तो उसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि चलो उधर ही अपनी राजधानी बनाते हैं, थोड़े दिन इधर थोड़े दिन उधर। खैर उसका ये जो तरीका था वो फेल हो गया था। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का प्रचार किया। दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था और देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद। देखिए मुगलों ने ये काम खूब किया कि जो भारत में हिंदी नाम थे या हिंदी देवी देवताओं के या जो प्राचीन नाम थे उनके नाम बदल बदल के खूब रखे। ठीक है। हाँ, जैसे इलाहाबाद था वो प्रयागराज, देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। रास्ते में बहुत सारा कष्ट हुआ। दौलताबाद की जो जलवायु थी वो दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वापस दिल्ली आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मौसम दिल्ली से भिन्न। 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया और उसने दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण इस प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण कठिन था। यानी वहाँ पे रह के यहाँ शासन नहीं हो सकता तो यहाँ रह के। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल। फिर क्या किया? पढ़ा लिखा बहुत था, कहीं नहीं, ज़्यादा होशियार जो है कौआ होता है। कहावत सुनी?
तो कभी कभी ज़्यादा होशियार भी मात खा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक था बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन इसी चक्कर में उसके सारी योजनाएं भी फेल हो गई। फिर उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा क्या थी? चमड़े के सिक्के। उस समय में चांदी के उत्पादन कमी आई तो उसने चांदी के सिक्कों प्रचलन था, उसने चांदी की जगह मिश्रित धातु के सिक्के चलवाए। सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर ही माना गया। वर्तमान में सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने क्या किया? जाली सिक्का बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया और भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा भी बंद कर दी। फिर सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह हुआ। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर नियंत्रण रख न सका। दक्षिण में 2 नए राज्यों का उदय हुआ और जिनका नाम था विजयनगर और बहमनी। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोह को शांत करने में पूरी तरह विफल रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 में उसकी मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका बेटा फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह कोटला। मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम काल में जो विद्रोह हुए थे, गद्दी पर बैठते ही उसके सामने समस्या थी विद्रोह को शांत करे। इसके लिए उसने अमीरों, सेना और उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जो उसके पास पहले से थे और जिस पर वो शासन ठीक से कर सकता था। कृषि की सिंचाई है तो उसने कई नगरों का निर्माण कराया। यमुना नहर, सतलज नहरों का आज भी सिंचाई होती। कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया गया। मतलब बंजर भूमि से जो भी आमदनी होती थी वो कैसे कहाँ खर्च होती थी? शैक्षिक और धार्मिक। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने सराय, जलाशय, अस्पतालों, बगीचों, पुलों का निर्माण कराया। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की जिससे विधवाओं, अनाथों, लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती। और उसने ही सबसे पहले बेरोजगारी लोगों को नौकरी देने के लिए सर्वप्रथम रोजगार कार्यालय स्थापित। जो भी बेरोजगार होता था वहाँ अपना नाम लिखाता था, तो जब कहीं नौकरी कोई होती तो उसको दे दी जाती। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपका तुगलक डायनेस्टी। तुगलक बन गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। और इसके बाद फिर सल्तनत का विघटन होने लगा।